शांति फैमिली वेलकम बैक। ओम शांति फैमिली वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की मीठी रूह रिहान में आप एक ऐसे प्रभु के परवाने से मिलने जा रहे हैं जो हमेशा कहता है कि ये नशा कोई सीसी का नहीं जो उतर जाए, ये नशा कोई सीसी का नहीं जो उतर जाए, ये नशा है शिव बाबा का जो बस चढ़ता ही जाए चढ़ता ही जाए। और ऐसी महान विभूति का नाम है बीके हरि भाई जी, जिनसे हमें मिलकर तो बहुत ज्यादा ही खुशी हुई, क्योंकि इनको देखकर ही हमारे अंदर सेवा की लगन पैदा हुई है। बाकी हम ज्यादा बात ना करते हुए हम उनसे ही आपको मिलवाते हैं। ओके माय डियर फैमिली, लेट्स गो। Ladies and gentlemen, are you ready? Dangerous, no I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who the killer now. Tell me who. ओम शांति फैमिली, आप सभी का फिर से नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की मीठी रूह रिहान में एक ऐसे प्रभु परवाने से मिलाने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। इनका नाम है बीके हरि भाई, जो पूरी दिल्ली में क्या पूरी जगह ही फेमस है। इनकी कहीं ना कहीं वीडियो या रोड पर आप सभी ने इनको देखा होगा। बाकी दुनिया में भी कहा जाता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़ी की चोट वो पत्थर भी भगवान नहीं होता। और आज हम ऐसे बीके हरि भाई से मिलाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बीके हरि भाई जी के बारे में जानना चाहेंगे कि भाई साहब आपका परिचय बताइए। भाई जी, मेरा परिचय शरीर का नाम तो आपने जैसे बताया दिया, बीके हरि भाई। मैं अपने परिचय में आपको क्या बताऊं कि एक साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं, लेकिन मेरी फैमिली में सबसे विशेष बात यह रही कि मेरे माता पिता इस ज्ञान में शुरू से थे। मेरा जन्म सन 56 का है और सन 62 में मेरी माता जी ज्ञान में आ गए थे, सन 63 में पिताजी आ गए थे। तो मुझे हर वक्त पूरा माहौल ज्ञान परिवार का मिला। अच्छा, आपकी माता जी जो ब्रह्मा बाबा से साकार मिले हुए हैं जी। अच्छा, ब्रह्मा बाबा से मैं भी मिला हूँ। अच्छा। छोटा सा था मैं, तो मैं जब ब्रह्मा बाबा माता जी हमारे मेरा ननिहाल जो है वो अबू रोड का है। अच्छा, तो मोहम्मद जी का शादी हुई थी, तो मैं जब गया था तो शादी के बाद दोबारा हमारा मधुबन जाना हुआ। उस समय ब्रह्मा बाबा से मैं मिला हूँ। उस समय मेरी जो उम्र थी वो 8-9 साल थी। तो हमने जो ये सुना है ये क्या सत्य है कि ब्रह्मा बाबा ने आपको गोद में खिलाया है? हाँ, वो गोद में खिलाया नहीं है, 2 बात हुई थी। वो खिलाया जब हम ब्रह्मा बाबा से मिलने के बाद जब हम दूसरे दिन आने लगे तो ब्रह्मा बाबा ने मुझे अपनी गोद में बुला के बिस्कुट का पैकेट दिया था। अच्छा, तो बाबा से पहली बार आप मिले तो आपको क्या अनुभव हुआ बाबा को देखकर? क्योंकि बचपन को एक इनोसेंट कहते हैं कि किसी भी प्रकार का उनके अंदर नेगेटिव नहीं होती, मतलब बाबा को देख के आपके अंदर क्या प्रभाव उठा? भाई जी, वो ऐसा है कि मेरी, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी उम्र 8 या 9 साल की थी। तो क्या प्रभाव पड़ता, मुझे ज्ञान के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन मुझे जिसे कहते हैं ना कि गुट्टी पिला दी बच्चे को, मुझे गुट्टी पिला रखी थी। वो क्या गुट्टी पिला रखी थी कि मुझसे कहा जाता था भाई तुम कौन हो? मैं आत्मा हूं। कहाँ रहती है आत्मा? परमात्मा कहाँ रहते हैं? ये मुझे गुट्टी पिला रखी थी। तो वो गुट्टी पिलाने का मतलब मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे ये नहीं पता था ये ब्रह्मा बाबा है। मैं उनकी गोद नहीं बैठ गया, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब आज मैं याद करता हूँ जब भी उस बात को, तो मुझे लगता है तो ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठा हुआ हूँ। आप जो हर जगह निडर होकर सेवा करते हैं, इसके पीछे का क्या राज? इसके पीछे का राज ये है, बचपन से मेरी एक आदत रही है कि मैं फ्रीडम फाइटर्स की किताबें पढ़ता था। अभी भी शौक है मुझे कहीं फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पता लगा जाए तो तुरंत खोल के बैठ जाऊंगा। तो फ्रीडम फाइटर्स ने देश को आजाद करने के लिए जो करके दिखाया, वो सब एक ऐसा कार्य है जो देखकर, जो सुनकर के कान खड़े हो जाते हैं। तो मैंने उन किताबों को पढ़कर अपने अंदर जज्बा भरा। फिर जब मैंने देखा कि उन्होंने तो सिर्फ देश को आजाद कराया था फ्रीडम फाइटर्स को, और हमें तो बाबा ने दुनिया को आजाद करना है।
ये इतना बड़ा काम दिया है, तो मेरे अंदर वो जो उनका जज्बा था ना, वही है जो एकदम खुल जाता है। आप जब पहली बार इस सेवा के लिए बाहर निकले, हाँ जी। तो उस समय आपकी मेंटलिटी क्या रही होगी कि यार लोग क्या कहेंगे, पता नहीं लोग हमारा मजाक ना बनाए? क्योंकि अक्सर क्या होता है आजकल का जो यूथ है बाबा का, जिसको कुमार कह दो या कुमारी कह दो, एक सेंटर में रहकर, मॉल में रहकर सेवा करना बहुत आसान है। जी, जी। लेकिन एक अकेले जाकर वन मैन आर्मी की तरफ फील्ड में खड़े हो जाना, और ऐसी बात तो है नहीं कि लोग आपको बड़े प्यार से स्वीकार करेंगे, जी। कहीं ना कहीं लोग आपको टोन भी कसेंगे, हाँ। लेकिन आप फिर भी बिंदास होकर सेवा करते हैं। इसका मतलब क्या राज हो सकता है जो आने वाले जो बाबा के नए कुमार हैं या और बाबा के बच्चे, उनको इनसे प्रेरणा मिले? भाई जी, उसके लिए मैं ऐसा बताऊंगा कि सन 92 में 92 में मेरे अंदर ये एक सेवा करने का ये ढंग मेरे पास आया मिला। जब इस प्रकार की सेवा शुरू की थी तो उससे मेरे दिमाग में यह आया, मैंने गांधी जी की जब बायोग्राफी पढ़ी थी तो उसमें गांधी जी से पूछा गया था कि आपने देश को आजाद कैसे करा लिया। तो गांधी जी ने उसका जवाब ये दिया था कि मैंने देश को आजाद नहीं कराया, मैंने देशवासियों को जगाया। मैंने देश को आजाद नहीं कराया, मैंने देशवासियों को जगाया। बाकी देश को आजाद तो देशवासियों ने करवाया। तो मेरे दिमाग में ये बात बहुत घर कर गई। इसका मतलब मैंने क्या किया कि जिस प्रकार से गांधी जी ने कहा, उसी बात को मेरे अंदर बहुत बड़ा तूल जब मिल गया जब बाबा ने सन 92 या 93 में कहा था, बच्चे अपने आगे पीछे पोस्टर लगाओ। बच्चे अपने आगे, मैं आगे पीछे पोस्टर लगाए। तो उससे मुझे बहुत सामना करना पड़ा। जिस प्रकार से अभी आपने कहा, मुझे सामना करना पड़ा, इधर वालों का भी उधर वालों का भी, हर किसी का करना पड़ा। तो उस समय वो सामना करने की हिम्मत, क्योंकि मैं उसकी याद में कर रहा था, उसको अपने साथ मान के कर रहा था सेवा, तो मुझे हर कदम पर मुझे मदद मिलती रही। लेकिन जब ये सेवा आप करते होंगे तो ऑब्वियसली कि बड़े भी आपको कुछ ना कुछ कहते होंगे, और आप बड़ों की बात को इग्नोर करके करते हैं। लेकिन जैसे आजकल हम करने की सोचते हैं, तो जब भी हम करने की प्रेरणा आती है तो लोग कहते हैं कि बड़ों की बात मानो, बड़ों की आज्ञा मानो। अगर हम उनकी बात को कट करते हैं हाँ। और फिर ये करते तो लोग फिर मन मत कहते। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है इसको मन मत कह दे, क्योंकि एक तरफ बाबा कह रहे तुम मंदिरों में जाओ, बाहर जाओ, ऐसे सेवा करो, लेकिन जब हम जाने की सोचते हैं या ऐसे गेटअप बनाते हैं तो बड़े कहते हैं नहीं ये रॉयल्टी नहीं है। अब इसको श्रीमत कहूं, मन मत कहूं, ऊपर वाला कह रहा है दिल खोल के करो, बेहद में करो, नीचे वाले कुछ कह रहे हैं, तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। मन मत कह दो, श्रीमत कह दो, क्या कहेंगे इसको? बहुत बढ़िया आपने जो बात की है ना, ये समस्या जरूर आती है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक बार मेरे से जब मैं इस प्रकार की सेवा मैंने शुरू की तो मेरे से एक बड़ी बहन ने, अच्छी सीनियर, मैं इसको ज्यादा आगे ना बताता हुआ, उसने मेरे से कहा, हाई भाई ये क्या करते हो आप, तो बिना पूछे इधर उधर चले जाते हो। आप तो बिना पूछे, उस टाइम मेरी आदत थी कि मैं इधर उधर आश्रम में जाया करता था, और जिस भी आश्रम में सेवा कर जाता था। तो उन्होंने मेरे कहा, आप तो हरि भाई बिना पूछे कहीं भी चले जाते हो। तो मैंने कहा, उनको मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा बहन जी, एक एसपी के पास जाना है और भेजने वाला है आईजी। एक एसपी के पास जाना है और भेजने वाला है आईजी, तो मैं एसपी की बात का गौर करूंगा क्या? तो आप ये देखिए कि जब परमात्मा ने कह दिया मंदिर में जाओ, ये जाओ, वो करो, तो फिर आप जब वो एसपी पूछ रहा है कि भाई मंदिर क्यों जाते हो, तो क्या आप भूल गए कि आईजी ने कहा है मंदिर जाओ? तो आप सभी समझ सकते हैं कि भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। डायरेक्ट वे में ना बोल के इनडायरेक्ट वे में समझा रहे हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि इशारे से जो समझे वो देवता है और कहने से जो समझे वो मनुष्य है। अब भाई साहब ने आपको बहुत सुंदर एक उदाहरण दे दिया है डीआईजी और आईजी का। बाकी की डिटेल आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। आगे कंटिन्यू भाई साहब। तो आप अपने को इस सेवा में मोटिवेट कैसे करते हैं? क्योंकि
घर से तो हम बड़े उमंग उत्साह से निकलते हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कई बार क्या, मैं दूसरों का नहीं कहूंगा, मैं खुद का ही कह देता हूँ। जैसे बाबा ने उस पर कुछ दिन मुरली में कहा था कि बच्चों में नशा तो आता है लेकिन सेवा करने का ढंग नहीं आता है। ऐसे में अपना ही उदाहरण देता हूँ। एक दिन की बात है कि मेरे दिल में आया कि आज बाबा कह रहा है मार्केट में जाके ऐसे ऐसे सेवा करो। मैंने सारी चीजें कलेक्ट की, प्रदर्शनी इकट्ठी की, पोस्टर वोस्टर, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने कई लोगों को देखा, मैंने वापस वो हथियार वहां रख दिया। तो मुझे उस बात का हमेशा गलानी रहेगी कि बाबा कहता तुम आर्मी की तरह या कहीं भी जाकर सेवा करो, लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसे तो कभी बढ़ नहीं पाएंगे। फिर एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी, वो दिन है और आज का दिन है। चलो अभी तो आधा आधा घंटे हिम्मत करके बाहर जा रहे हैं, लेकिन आपको भी अपने अंदर रोज एक नई नई उमंग आती है। आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते रहते हो? क्योंकि मैंने कई बार आपकी मुरली में कभी आप गाना गा के समझा रहे हो, कभी कहीं कैसे समझा रहे हो। फिलहाल में आपकी एक वीडियो आई थी जो आप गंगा तट पे समझा रहे थे। तो आप अपने आप को ये बताओ मोटिवेट कैसे कर रहे हो, जिसको आजकल की बाबा कहते हैं कि ना अपनी घोट तो नशा चढ़े। भाई जी, उसके लिए तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा शब्द कहूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। योग एक ऐसी चीज है, और अमृत बेला, योग मतलब कई प्रकार के होते हैं, योग में अमृत बेला। अमृत बेले में जब आप उस परमात्मा से कंसंट्रेट होकर के योग लगाओगे तो आपको जो है ना उधर से अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्लू मिलेंगे। मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि मैं अमृत वेले करने बैठा मैं, तो मुझे नहीं पता था कि मैं अब ये दूसरा नेक्स्ट काम ये करूँगा, लेकिन अमृत वेले की जब करके उठा तो मुझे इस प्रकार की टचिंग हुई और मैंने उसको तुरंत अंजाम दे दिया। ये आप समझो कि मेरा ये तुरंत अंजाम देने का कि मुझे प्रैक्टिस हो गई। शुरू में नहीं था ऐसा, लेकिन तुरंत अंजाम जैसे ही मुझे मिला और मैंने अंजाम दे दिया, इसकी मुझे प्रैक्टिस है। तो अमृत वेले में मुझे टचिंग होती है और मैं उसको तुरंत अंजाम देता हूँ। तो मोटिवेट करने का मेरे अंदर नहीं है कुछ भी, वो अमृत वेले मुझे टचिंग मिलती है। हाँ, हमने एक आपका फेवरेट स्लोगन भी सुना है कि आप कहते हो मैं तो बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये क्या है, मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या कह सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट ये है कि जब आपने ये वीडियो सुनी होगी तो आपको मैंने आप उसमें बताया कि पावर हाउस एक चीज है, रेडियो दूसरी चीज है। तो रेडियो उस पावर हाउस का जरिया है, पावर हाउस से जो आवाज आती है वो रेडियो का जरिया है। और पावर हाउस में जो है वो क्या है, पावर हाउस वो तो स्थूल है, लेकिन हमारा असली पावर हाउस शिव बाबा है। वहां पर शिव बाबा है और यहाँ पर रेडियो में हरि भाई है। तो उधर पावर हाउस शिव बाबा, इधर रेडियो में हरि भाई। तो जब दोनों का कनेक्शन बना हुआ है तो फिर किस बात की चिंता। तो आप देख रहे हैं भाई साहब का नाम भी हरि, और अनुभव सुनाते सुनाते उनके चेहरे पर वो हरियाली आ चुकी है। क्योंकि बाबा कहते हैं मुरझाया व्यक्ति, रुका हुआ पानी कोई काम का नहीं होता। इसलिए बाबा हमें रोज मुरलियों के माध्यम से सजग करता रहता है कि बच्चे अपनी घोटो नशा चढ़ो। क्योंकि बाबा आपको एक बार बोल के जाएगा कि तुम महान हो, पवित्र, लेकिन आप अपने आप को बाबा के महावाक्यों से कितना चार्ज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई साहब ये आपसे एक छठा क्वेश्चन है कि जो आपका मैंने गेटअप देखा है, जैसे आप ऊपर एक बाबा का टावर बना के रखते हैं, आगे लगाते हैं, इसका आइडिया कहाँ से आ गया आपको? क्योंकि नॉर्मल सेवा करना आसान, लेकिन आप तो गेटअप ही बना के चल रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। इसका गेटअप मजाक, और मैंने कहीं एक बार ये भी सुना था कि शायद ये मजाक है कि रियल पता नहीं, कि किसी ने कहा कि भाई साहब क्या कार्टून बन के रहते हो। यस, मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छी बात है। जब मैंने सेवा करनी शुरू की ना, तो आपको छोटी छोटी बात बताता हूँ कि मेरे से एक बार पूछा कि जब मैं मेट्रो में सेवा कर रहा था तो मेट्रो में कहा गया अरे ये यहाँ पर भी आ गया तो मैंने कहा अरे भाई साहब यहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं, मैं हर जगह चला जाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा ये कार्टून, मैंने कहा मैं कार्टून तो हूँ लेकिन खाली नहीं हूँ, भरा कार्टून हूँ, मुझे हिलाया भी नहीं जा सकता। एक दिन मैंने कहा अरे जोकर, तो मैंने कहा हाँ मैं जोकर हूँ, लेकिन जोकर हर कोई नहीं कर सकता है काम, मैं कर सकता हूँ, तो मैं वो जोकर हूँ। इस प्रकार की बातें मेरे पर खूब आई, लेकिन मैंने उसकी चिंता नहीं करी। क्यों? क्योंकि सेवा उस टाइम हरि भाई सेवा नहीं कर रहा होता,
मैं पावर हाउस अर्थात रेडियो स्टेशन से जुड़ा रहता हूँ। तो रेडियो स्टेशन से जुड़ा रहता हूँ, तो रेडियो स्टेशन से जुड़ा होने के बाद रेडियो कभी नहीं सोचता कि मुझे कौन सा गीत सुनाना है, कौन सा क्या करना है। तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं आती, सिर्फ जुड़ा रहना होता है रेडियो स्टेशन से। नहीं, जब आपको कोई कुछ कहता है तो आपको, वैसे तो ब्राह्मणों को कहते हैं क्रोध नहीं आते, कभी आपका मन नहीं करा यार ये सब क्या बोलते रहते, आपको कभी मन में संकल्प नहीं आता किसी, कैसे समझ सकते हो आप? उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक पंजाबी बाग में मैं सेवा कर रहा था, तो सेवा करते समय काफी पॉपुलर हो गया था। ये 3-4 साल पहले की बात है। तो एक भाई मुझे बहुत परेशान कर रहा था सेवा करते थे, और वो कभी मेरा टॉप छोड़ देता, कभी यूँ करता था, कभी यूँ कर देता। पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, तो पब्लिक इकट्ठा होने के बाद जब रोकने लगी तो मेरा हेलमेट जो है ना वो उसके छुआछूत से गिर गया नीचे। तो जैसे वो गिरा तो पब्लिक उस पर टूट पड़ी, उस भाई पर। तो मैंने तुरंत पब्लिक को कहा, मैं कहा ये क्या कर रहा भाई, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये जिस जगह पर खड़ा है उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ, इसको पूरी अनुमति है, जो चाहे कर, लेकिन इसको ऐसा मत करो। तो मैंने पब्लिक से उसको बचा लिया। इसका आपको क्या बताऊं कि वो भाई थोड़ी देर में बस में खड़ा हो गया, चला गया बस से। लेकिन मैंने उसकी तरफ निगाह घुमा के देखा यूं, तो वो भाई लो फ्लोर की बस थी, उसमें बैठकर आखिर में मुझे यूं करके कर रहा था। तो आप देखिए कि जो भाई मुझे तंग कर रहा था वो जाते जाते मुझे यूं करके गया है, तो क्या वो मेरा ज्ञान सुन के, मेरा व्यवहार देखा। तो आपने देखा कि भाई साहब ने वहां रिएक्ट नहीं किया, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को, जिसको बाबा कहता है अपने व्यवहार से बाबा का नाम बाला करो, चरित्र से चित्र का नाम बाला करो, बाप का नाम बाला करने के आप निमित्त हैं। तो ऐसी परीक्षाएं आप सभी को भी कई बार फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन याद रखो अपने संस्कार दिव्य रखने हैं। इसलिए बाबा अक्सर मुरलियों में भी कहता है कि बच्चे निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा वो होए। तो भाई साहब हमने सुना है कि आप विदेश भी गए थे। हाँ, मैं अमेरिका। तो विदेश की सेवा के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि हमने सुना या वीडियो या फोटो में देखा कि आप गेटअप भी वैसा बना के गए। हाँ, मैं गेटअप बना। तो आपको लगा यार मैं अदर कंट्री में जा रहा हूँ, थोड़ा सा जेंटलमैन बन के जाना चाहिए? नहीं, तो हाँ बिल्कुल, मेरा भी मन जेंटलमैन बन के जाने का था, लेकिन जब तक मेरे सर पर टोप नहीं होता और मेरे आगे पीछे पोस्टर नहीं होता, तो मैं अपने को जेंटलमैन नहीं समझता। ये तो सोच की बात है। जेंटलमैन सूट बूट पहन के टाई लगा के थोड़ी, जेंटलमैन तो जब टोप लगा लेते सर पर, आगे पीछे पोस्टर लगा लेते, चम बदते। देखो भाई साहब आप तो इतना गेटअप बना लेते हो, लेकिन बाबा कहते कई बार तो कई ब्राह्मण बैच भी नहीं लगाते। भाई जी, अमेरिका में मुझे दर्शन में मैं नहीं करता है सेवा, लेकिन अमेरिका में मेरा एक तो लड़का रहता है वाशिंगटन में। अच्छा। उसने मेरे से कहा, पापा मैं नहीं कर रहा हूँ, उसने मेरे से कहा पापा आप जो दिल्ली में इंडिया में करते हैं वो यहाँ नहीं करेंगे क्या? मैंने कहा भाई कर तो दूं, लेकिन तो बोले आप करो ना, मैं आपके साथ हूँ। उसने मेरे से कहा है, तो मैंने वहाँ कर दिया। फिर मैं वहाँ से रुक करके फिर मैं कैलिफोर्निया गया अपने बड़े भाई के पास। तो वहाँ पर मेरा बड़ा भाई बोला, अरे हरी तू जो कुछ करना चाहे कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे उन दोनों की हेल्प मिली, तो मुझे कोई डर नहीं था, और मैं वहीं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि आपने किसी ब्राह्मण को भी थोड़ा परिचय दिया था, तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था? वो ब्राह्मण इंडिया से था। तो मैंने उस ब्राह्मण में इंडिया उसको जो परिचय दिया, तो मैं परिचय जो दे रहा था उसे, मुझे मालूम था कि एक बार के परिचय देने से कुछ नहीं होता। मेरा वहां पर परिचय देने का, जो वहां पर सेवा करने का, एक बार की सेवा से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी सेवा देने से, जो वहां पर सेवा करने से मेरा एक यही पाया था कि मैं अमेरिका में जाकर भी उस सेवा से डरा नहीं। मैं इंडियन को, भारतवासियों को बताना चाहता था। इसलिए बाबा कहते हैं विदेश से आवाज निकलेगी, और भाई साहब ने देश से जाके विदेश में भी बाबा का परचम गाड़ दिया। इसे कहते हैं मानता। अपने घर में तो सभी शेर होते हैं, लेकिन जो बाहर जाके कर दे वो महान कहलाता है। तो भाई साहब कई बार आप कोई गाने बनाते हो। हाँ जी। कोई गाना बताओ, क्योंकि वैसे तो हमने आपका बहुत गाना ही फेवरेट कर रखा है,
औरों का तो पता नहीं, वो हम अपने घर में भी दोहराते रहते हैं कि हम बाबा के दीवाने हैं, कुछ ऐसे ही कुछ है। चाहे मुझे कोई पागल कहे, ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब से मैंने अपने पास को रखा हुआ। बाकी आपका कोई ऐसा संगीत बताओ जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, क्योंकि आजकल लोग सेवा करना चाह रहे हैं लेकिन मोटिवेट नहीं है अंदर से। तो कोई एक दो लाइन बता दो जिसकी गाने से लोगों को उमंग आ जाए। बस कोई भी आपके दिल का हो, चाहे आपने लेटेस्ट बनाया हो या पुराना हो, क्योंकि वैसे तो आपके बहुत सारे हैं, लेकिन कोई एक बता दो विशेष। ये क्या है कि गीत फिल्मी गीतों में तो मेरा शौक बहुत पहले से रहा है क्योंकि ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचकर मैं आपको बताता हूँ कि फिल्मों का मुझे शौक रहा है, फिल्मी गीत गाने का मुझे शौक रहा है। मैंने फिल्मी गीत अपने कॉलेज लाइब्रेरी में गाए हैं, बाकी लाइब्रेरी में गाए हैं, मैंने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में सुनाए हैं। लेकिन जब मैं बाबा का बना तो मैंने फिल्मी गीतों को बाबा के गीतों में बना। तो वो बाबा के गीतों में शुरू तो बड़ी परेशानी आया करती थी, आजकल तो बैठे बैठे गीत बना लेता हूँ। तो अभी जो मैंने लेटेस्ट एक गीत बनाया उसका जिस वर्डिंग है उसकी ये है, सुन लो ए भाई बहनों, सुन लो सुनाने जो मैं आया, सुन लो ए भाई बहनों, निराकार है वो ज्योति बिंदु, निराकार है वो ज्योति बिंदु, सबका सहारा गुणों में वो सिंधु, सबका सहारा गुणों में वो सिंधु, ओ पहचान लो सब उसको साकार तन में, निराकार आया है, सुन लो ए भाई बहनों। वाह भाई जी वाह, बहुत अच्छा संगीत है। और इसलिए बाबा ने एक दिन कहा था कि तुम्हें रमता योगी बनना है। तो आप साक्षात प्रैक्टिकल रमता योगी देख रहे हैं। एक होते हठ योगी, एक होते कर्म योगी, एक होते ध्यान योगी, और यहाँ बैठे हैं भाई साहब के रमता योगी जो हर बात को रमण कर रहे हैं। क्योंकि बाबा ने हमारे अंदर क्वालिटी रखी है, गंभीर भी रहना है, रमणीक भी रहना है। तो भाई साहब वर्तमान समय ब्राह्मणों को सेवा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा आजकल थोड़ा सा खींचातान भी बहुत है। तो आप एक ब्राह्मणों को ऐसी शिक्षा दो जिससे लोग, क्योंकि हमारा व्यवहार ही बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। तो अभी वर्तमान समय हम ब्राह्मणों को कैसा होना चाहिए? हमको निर्भीक होना चाहिए, निर्भय बाबा कहता है बच्चे निर्भीक बनो। और दूसरा आपने जो खींचातानी की बात की है ना, तो खींचातानी नहीं होगी, खींचातानी नहीं होगी तो वो रस्से का खेल जो है ना वो कैसे बनेगा। लेकिन हमें जीतना है, खींचातानी हो लेकिन हमें जीतना है, ध्येय हमारा ये होना चाहिए। और व्यवहार और खींचातानी दोनों साथ साथ रहेंगी तो खींचातानी जो है वो असर नहीं आने देगी। व्यवहार में यदि आप निपुण हैं तो वो खींचातानी में जीत आप ही की होगी। वो मैंने आपको थोड़े समय पहले बस का बताया था, जो भाई मुझे तंग कर रहा था वो भाई मुझे सैल्यूट करके गया। तो उसमें क्या है, खींचातानी ने तानी हो रही थी लेकिन सैल्यूट भी कर गया। और ये 5 मिनट के खेल की बात थी। व्यवहार पक्का होना चाहिए, और व्यवहार यदि किसी के गलत बोलने से आपका व्यवहार खत्म हो जाता है। तो आपके यहाँ जब मैं आया तो मैंने एक पाठशाला देखी, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है। तो आपको इसकी प्रेरणा कब आई पाठशाला खोलने की? इसकी प्रेरणा ऐसी आई कि यहाँ पर हमारी लॉरेंस रोड की बहन है लक्ष्मी बहन, वो हमारे रामपुरा में गीता पाठशाला खोलने का बहुत समय से प्रयास कर रही थी। तो उन्होंने यहाँ पर एक बार 2.5 साल तक बाहर वो खोला आश्रम, उसका पैसा भी दिया, 7,000 महीना था, लेकिन उसमें जो इतना रंग नहीं आया। तो एक समय जब वो 2 साल तक उसको देख सकी तो उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसको बंद करने की बात आई।
तो फिर वही बात है, उसको बंद करने की बात आई तो भाई हमारा वहाँ पर गीता पाठशाला में मन लग जाएगा। तो मेरी युगल ने कहा मैं गीता पाठशाला खोलूंगी। वो तो मैं बोली है, लेकिन फिर क्या हुआ, गीता पाठशाला कहाँ खोली जाए। तो ये बात मेरी जो पुत्र वधू है जो अमेरिका रहती है उस तक गई। तो उसने कहा कि अरे मम्मी आपके पास तो इतना बड़ा घर है, 3 कमरे हैं, एक कमरे में वहीं गीता पाठशाला खोल लो। तो ये प्रेरणा मेरी पुत्र वधू के कहने से मिली थी, मतलब सहयोगी फुल और मेरी युगल ने हिम्मत की। आपकी युगल आपको पूरा सहयोग पूरा ये गीता पाठशाला वही खोलते हैं, वही मूल्य के सबका वही। कई वीडियो में उनको आपके साथ देखा है, पूरा उमंग से आपके साथ सहयोग भी देती हैं। आज उनको दिखाया तो आ जाए, अरे आ जाए एक बार आ जाइए आप थोड़ा सा। कोई बात नहीं। तो आप सभी देख सकते हैं भाई साहब की, ये है युगल। तो आप अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। परिचय तो आपने दे दिया, हरिभाई जी के युगल हूँ। लौकिक में हरिभाई जी के युगल हूँ, वैसे शिव बाबा के युगल हूँ। देखो कितने रमणीक बात, मेरा अविनाशी साजन है और बस अब एक उसी की याद है, उसी की सेवा करनी है और उसी की याद में आगे बढ़। और भाई साहब ऐसी सेवा करते हैं, आपको लगता नहीं कि भाई साहब क्या कर रहे हैं? शुरू में लगता था, क्योंकि जब मैं इतनी ज्ञान में रमी हुई नहीं थी, घर की जिम्मेवारियों में थी, पर धीरे धीरे समझ आया कि यही जरूरी है, यही जीवन है। क्योंकि आजकल तो आप भी बिल्कुल बाबा में रम चुके हैं, क्योंकि और ऐसा जोड़ा मिलना बहुत असंभव है, क्योंकि युगल जोड़े तो बहुत होते हैं। कहते हैं ना, आकाश में चाहे कितने भी तारे हो चमकता तो एक ही है। तो ऐसे ही यज्ञ में तारे बहुत है बाबा के पास, ज्ञान सूर्य ज्ञान जन, लेकिन कुछ तारे जो बाबा के यज्ञ को रोशन कर रहे तो ऐसे ही हैं। बाकी एक बात मैं कहूँ, आपने जो भी कहा ना, आकाश में तारे तो बहुत हैं लेकिन चमकते बहुत कम है। इस ब्राह्मण परिवार का हर तारा चमकता है, लेकिन कुछ ध्रुव तारे होते हैं। ये तो भाई साहब का बड़प्पन है, क्योंकि बाबा कहते हैं सबको उमंग गुस्सा देना है। एक दुनिया तो उमंग की जगह गुस्सा दिलाती है, भाई साहब हर किसी को उमंग गुस्सा दिलाते हैं। बाकी लास्ट क्वेश्चन भाई साहब ये कि वर्तमान समय अनुसार हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि अब जो कंडीशन आ चुकी है, कहा जा रहा है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है और बहुत तेजी से परिवर्तन आ जाएगा। तो इस समय हम क्या ऐसा पुरुषार्थ करें? हमारे पुरुषार्थ में सिर्फ छोटी सी बात ध्यान रखनी चाहिए हमें, कि जो समय बचा है, जिसे हम कह सकते हैं शेष, जो शेष बचा है उसको विशेष में कन्वर्ट कर दो। अर्थात कोई भी चीज साधारण ना हो, कोई भी चीज इस प्रकार की ना हो कि वो रेस्पॉन्स दे अपना, तो रेस्पॉन्स दे 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने, तुरंत शेष को विशेष करने में ही हमारी रुचि बननी चाहिए। तो आप सभी ने देखा, हम बीके हरि भाई जी के बहुत सुंदर अनुभव योग के, सेवा के, धारणा के हर प्रकार से उन्होंने हमें अवगत कराया। बाकी आपसे लास्ट बात यही कहेंगे, जो बाबा भी कहते हैं कि इस रंग बिरंगी दुनिया से बचकर रहना है, क्योंकि संसार में माया का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वो भिन्न भिन्न रूपों में आ रही है। जैसे माँ सीता को अट्रैक्ट करने के लिए रावण ने हिरन छोड़ दिया। सीता माँ भूल गई कि मेरे पिता राजा जनक के ऐसे महलों में सोना बहुत है, लेकिन उस समय उसको माया ने बुद्धि हर ली और वो एक स्थूल चीज में अट्रैक्ट हो गई, और जिसके कारण वो क्या हुई सबको पता है। ऐसी माया को पता है ये ब्राह्मण मेरे काबू में ऐसे नहीं आ रहे, तो माया अलग अलग रूपों में आ रही है। बाकी की डिटेल हम आपको आगे की बताएंगे। बाकी ऐसे भाई साहब का, माता जी का बहुत बहुत हम दिल से शुक्रिया करते हैं जो इतना सुंदर अनुभव बताया, और बाबा का सबसे ज्यादा शुक्रिया है कि बाबा ऐसे परवानों से मिलाता रहे, क्योंकि जो आज हम एनर्जी लेके जा रहे हैं वो एनर्जी हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम दाता के बच्चे हो तो तुम्हें सदा देना है। इसलिए ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको इस वीडियो का और भाई साहब का कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से बताना। फिर से आपसे मिलेंगे एक और प्रभु के परवाने से। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद भाई जी। ओम शांति फैमिली, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला, क्योंकि जो इसी में सेवा सोच रहा था
जो बाबा मुझे कई दिनों से टच करा रहा था। ऐसी आत्मा से मिलकर, ऐसे भाई साहब से मिलकर मेरे अंदर डबल जोश आ गया है कि जब भाई साहब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और जब बाबा साथ है तो रास्ते साफ है। बाकी कोई इसको अपने पर्सनल ना ले, किसी को कुछ नहीं कहा गया, उन्होंने अपने पर्सनल इतने सुंदर सुनाए, आप भी हैरान हो गए होंगे। तो सेवा करने का जज्बा चाहिए, इसलिए बाबा कहते मेरे बच्चों तुम्हारे अंदर रूहानी नशा होना चाहिए, अपनी खोट तो नशा चढ़े। ठीक है माय डियर फैमिली, एंजॉय। फिर मिलेंगे एक और प्रभु के परवाने से। और अगर आप भी अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट PK अजीत, फोन नंबर 9971992450, क्योंकि आपके अनुभव शायद अनेक लोगों को प्रेरणा दे जाए। ओके माय डियर फैमिली, ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू बाबा।